प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 17 से लेकर 21 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के स्वर्ग में चले जाने के बाद 50वें दिन जब चेलों ने बड़े पैमाने में पवित्र आत्मा को प्राप्त किया, उसके बाद बड़े सामर्थ्य से और अधिकार से वे प्रभु यीशु का नाम लोगों को बताने लगे। तब की ये घटना अभी हमने पढ़ी है। प्रभु यीशु शरीर रूप में धरती पर नहीं था, बल्कि वो पुनरुत्थित होकर आसमान में यानी स्वर्ग में चला गया था। 50वें दिन चेलों को पवित्र आत्मा मिल गया था और पवित्र आत्मा को पाने के बाद चेलों के अंदर एक बड़ी हिम्मत आई थी, बड़ा सामर्थ आया था और उसी सामर्थ के साथ, उसी हिम्मत के साथ वे लोगों के सामने आकर प्रभु यीशु के नाम का प्रचार कर रहे थे। और जैसे जैसे वे प्रभु के नाम का प्रचार करते थे, सुसमाचार बता रहे थे, वैसे वैसे परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत कामों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा और चमत्कारों के द्वारा ये साबित कर रहा था कि चेले जो भी बता रहे हैं वो सत्य है, वो धरती की बातें नहीं है बल्कि स्वर्ग की बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत समय तक ये चलते रहा और ये जब लोग देख रहे थे, चेलों की बातें सुन रहे थे और उनके द्वारा कैसे अद्भुत काम होते हैं, कैसे लोग चंगाई पाते हैं, कैसे बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह होते हैं, लोग देख रहे थे तो विश्वास कर रहे थे। इतने लोग प्रभु के पास आ रहे थे कि लोगों के जो अधिकारी थे वे जलन से भर गए। और अभी हमने पढ़ा कि ये लोगों के अधिकारी जलन से भरने के कारण उन्होंने प्रेरितों को पकड़कर यानी चेलों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया, ये सोचकर कि ये बंदी गृह में रखे जाएंगे तो प्रभु के नाम का प्रचार आगे नहीं बढ़ेगा। प्रभु यीशु के चेलों को लोगों के अधिकारियों ने पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया था प्रभु के नाम का प्रचार रुकाने के लिए। पर घटना आगे ऐसी हो गई, जब प्रेरित उस बंदी गृह में बंद थे, रात के समय एक आसमान से स्वर्गदूत आया। उसने बंदी गृह का दरवाज़ा खोला और उनको बाहर लाकर कहा, जाओ और मंदिर में खड़े होकर जीवन की सब बातें लोगों को बताओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और फिर ये चेले बाहर आ गए और जैसे ही भोर हो गई ये मंदिर में खड़े होकर उपदेश करने लगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेरितों के काम यह किताब बड़े अद्भुत कामों से भरी हुई है। पर विशेष बात यह है कि तब प्रभु यीशु शारीरिक रूप में धरती पर नहीं था। हम जब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं उसमें प्रभु था और प्रभु अद्भुत काम दिखा रहा था। पर यूहन्ना के बाद, यूहन्ना के किताब के बाद जब प्रेरितों के काम यह किताब शुरू होता है वहाँ प्रभु नहीं है, क्योंकि तब तक प्रभु आसमान में गया था। इसीलिए किताब का नाम ही है प्रेरितों के काम।
प्रेरितों के द्वारा, चेलों के द्वारा प्रभु ने कैसे कैसे बड़े अद्भुत काम किए, कैसे कैसे चिन्ह चमत्कार किए, और उनके द्वारा ये मुक्ति का समाचार, ये उद्धार का समाचार कैसा आगे बढ़ता गया। और अभी हम देख रहे हैं कि इस मुक्ति का समाचार ये मुक्ति का समाचार आगे न बढ़ जाए, इसलिए शैतान कैसी ताकत लगा रहा था। पर जब जब शैतान ताकत लगाता था, परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को भेजकर चेलों की मदद करता था और उन्हें शैतान के हाथ से बाहर निकालकर इस प्रचार को आगे लेकर जाने के लिए उनकी मदद करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम किताब में हम पढ़ते हैं, चेले काम कर रहे हैं, चेलों के अंदर से पवित्र आत्मा काम कर रहा है और बहुत सारे लोग रुकावट भी ला रहे हैं। वे लोग नहीं बल्कि शैतान, जो नहीं चाहता है कि मनुष्यों तक मुक्ति का समाचार पहुँचे, उद्धार का समाचार पहुँचे। शैतान नहीं चाहता है कि मनुष्यों की आत्मा बच जाए और अनंत जीवन में पहुँचे, और इसीलिए वो कितने सारे अधिकारियों के द्वारा, कितने सारे लोगों के द्वारा बार बार चेलों के कामों में रुकावट ला रहा था। कितने बार चेलों को मारा गया, पीटा गया, कितने बार उनको बंदी गृह में डाला गया, कितने बार उनको सताया गया, उनका छल किया गया। पर हर बार आसमान से परमेश्वर खुद उनकी मदद करता था, और इसीलिए ये प्रेरितों का काम किताब लिखना शुरू हो गया, आज तक जारी है, क्योंकि आज भी प्रभु के चेले दुनिया भर में मुक्ति का समाचार फैला रहे हैं और ये नाम आगे जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी चेला अपनी ताकत से नहीं कर रहा है, अपने दिमाग से नहीं कर रहा है। प्रभु के हर चेले के पीछे स्वर्ग की बड़ी ताकत है, स्वर्ग की ताकत है। दुनिया को चेला अकेला दिखता है, और देखा जाए तो परमेश्वर के राज्य में प्रभु यीशु के जितने सारे चेले हैं, उनमें बस थोड़े ही चेले ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे या पहले दुनिया के सम्मानित लोग थे। ज़्यादातर चेले कम पढ़े लिखे या अनपढ़ या दुनिया के बिल्कुल साधारण लोग रहते हैं, तो भी उनके द्वारा ये नाम आगे जा रहा है, सुसमाचार का प्रचार आगे बढ़ रहा है। वजह यह है कि चेला खुद की ताकत से या खुद के दिमाग से नहीं कर रहा है, बल्कि उसके पीछे स्वर्ग की बड़ी ताकत लगी रहती है। और इसकी हमने एक बड़ी घटना देखी, कितनी सारी घटनाएं ऐसी लिखी हुई है कि जब जब चेले किसी रुकावट में या परेशानी में आ गिरते थे, पवित्र आत्मा उनकी कैसे मदद करता था, परमेश्वर उनकी कैसे मदद करता था। कितने बार परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को भी भेजकर उनकी मदद की है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार तो प्रभु का प्रमुख चेला पतरस को पकड़कर बंदी गृह में डाला गया था, और राजा ने ये अपने मन में तय किया था कि कल इसे लोगों के सामने लाकर इसको मार डालूंगा। राजा ने तय किया था कि कल लोगों के सामने लाकर पतरस को मार डालूंगा, क्योंकि पतरस तो प्रभु का प्रमुख चेला था। ये मर जाएगा तो प्रभु का सब काम भी मर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा तो प्रभु का सारा काम भी खत्म हो जाएगा। और इस इरादे से राजा ने पकड़कर उसको बंदी गृह में डाला था। अगले दिन पतरस मरने जा रहा था। उसी रात पतरस बंदी गृह में शांति से सोया हुआ था। इतना कड़क पहरा था कि उसके आसपास भी सिपाही थे, बंदी गृह के बाहर भी सिपाही थे, ताकि इसे कोई ना छुड़ा सके, कोई ना बचा सके। अकेला पतरस वहाँ पे था बंदी गृह में, और जब वो वहाँ जकड़ा हुआ पड़ा था, शांति से सोया हुआ था, रात के समय उस बंदी गृह में स्वर्गदूत आ गया, और स्वर्गदूत ने पतरस को थप्पड़ लगाकर जगाया और कहा, जल्दी उठ। जैसे ही पतरस ने आंखें खोली, उसके हाथों के बंधन, पैर के बंधन अपने आप नीचे गिर गए। हालेलुया,
हालेलुया। फिर स्वर्गदूत ने कहा, कमर बांधकर मेरे पीछे हो लेना। स्वर्गदूत आगे चल रहा था, पतरस पीछे चल रहा था। जैसे जैसे वे जा रहे थे, दरवाजे अपने आप खोले जा रहे थे। और जब पूरे रास्ते पर पतरस को स्वर्गदूत ने लाकर छोड़ा, तब स्वर्गदूत निकल गया। और जब स्वर्गदूत निकल गया, पतरस होश पे आ गया, क्योंकि तब तक उसे लग रहा था कि मैं एक सपना देख रहा हूँ या कोई तो दृष्टांत देख रहा हूँ। पर जैसे ही मुख्य रास्ते के ऊपर पतरस आ गया, तब स्वर्गदूत छोड़कर चला गया। पतरस होश पे आया और उसने कहा, ये तो सचमुच हो गया। प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजकर राजा के हाथ से मुझे छुड़ाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरे दिन राजा के कर्मचारी देख रहे, पतरस कहाँ गया। राजा इतना गुस्से में हो गया कि जिनको वहाँ पहरा देने के लिए रखा गया था, उनको मार डाला गया, एक पतरस के कारण। पतरस साधारण मनुष्य नहीं था, प्रभु का प्रमुख चेला था। उसे छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजा। यहाँ भी हम देख रहे हैं, प्रेरितों को बंदी गृह में रखा गया था, ये सोचकर कि ये अंदर रहेंगे तो बाहर प्रभु के नाम का प्रचार नहीं होगा। पर परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर इनको बाहर निकाला। और स्वर्गदूतों ने कहा, जाओ और मंदिर में खड़े होकर जीवन की सब बातें लोगों को बताओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर उनकी मदद करता है? क्यों परमेश्वर चेलों को बाहर निकालता है? क्यों परमेश्वर उनकी रुकावटों को दूर करता है? एक ही वजह है। बाइबल कहती है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि किसी मनुष्य का विनाश हो जाए, बल्कि वो चाहता है हर एक का उद्धार हो जाए। मनुष्यों तक सुसमाचार पहुंचना चाहिए, लोगों तक जीवन की बातें पहुंचनी चाहिए। प्रभु ने अपने चेलों को दुनिया में भेजा है जीवन की बातें बताने के लिए। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अर्थपूर्ण शब्द है। जीवन की बातें, मनुष्यों के लिए ये एक बात समझना ज़रूरी है, जीवन की बातें। हम दुनिया भर की बातें जानते हैं, पर जीवन की बातें नहीं जानते हैं, इसीलिए अपनी ज़िंदगी से तंग हो जाते हैं, परेशान रहते हैं, दुख और बीमारी का बार बार सामना करना पड़ता है। हम दुनिया की बातें जानने में कितनी दिलचस्पी लगे रखते हैं। कितने सारे लोगों को ये बताने को अच्छा लगता है कि मुझे सिनेमा की सारी जानकारी है, आप मुझे बताओ नया सिनेमा कौन सा आया है, मैं आपको बताऊंगा। लोग सिनेमा की बातें जानते हैं, लोग क्रिकेट की बातें जानते हैं, लोग राजनीति की बातें जानते हैं, और कितनी सारे नया मोबाइल कौन सा आ गया, मार्केट में नई गाड़ी कौन सी आ गई, ये वो दुनिया भर की बातें जानते हैं, तो भी रोते रहते हैं और जीवन में शांति नहीं होती है, क्योंकि मनुष्यों के पास जीवन की बातें नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और जीवन की बातें दुनिया को कौन सिखाते हैं? कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई टीवी चैनल नहीं, कोई यूट्यूब चैनल नहीं, बस प्रभु के चेले दुनिया को जीवन की बातें सिखा रहे हैं। प्रभु के चेले दुनिया को जीवन की बातें सिखाते हैं। यदि स्कूल और कॉलेज में जीवन की बातें बताई जाती, तो इतने पढ़े लिखे होने के बाद लोग बुरे काम क्यों करते हैं? बताइए। अपने पास शिक्षा की बड़ी डिग्री होने के बाद भी लोग बुरे काम क्यों करते हैं? क्यों रिश्वत लेते हैं? क्यों दूसरों को फंसाते हैं? क्यों बुरा काम करते हैं? क्यों दूसरों को लूटते हैं? जीवन की बातें दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ प्रार्थना में आने वाले लोग कितने सारे ऐसे होते हैं जिनको शुरू में आने का मन नहीं होता है, पर कोई तो जबरन उनको लेकर आते हैं, और पहली बार जब वे यहाँ प्रार्थना में भाग लेते हैं, वो कहते हैं, आज मेरे दिल में बड़ी खुशी आई है। हालेलुया, आज मेरे दिल में बड़ी खुशी आई है। ये व्यक्ति को कितने बार किसी ने बताया था प्रार्थना में आने के लिए, आ नहीं रहे थे। मन में तरह तरह की गलत फहमियाँ भी होती है,
और ये भी सोचते हैं प्रार्थना क्या होती है, वहाँ जाने से क्या मिलेगा। पर जब यहाँ आते हैं पहली बार, तभी उन्हें लगता है कि दिल में बड़ी खुशी आ गई है, और यहाँ से वापस लौटते समय इस इंतज़ार में रहते हैं अगला रविवार कब आएगा। इसको यहाँ लाने के लिए उसके पत्नी ने रहेगा या भाई ने रहेगा कितनी कोशिश की है, खुद आया नहीं, पर अभी एक बार आ गया तो इंतज़ार कर रहा है अगला रविवार कब आएगा। हालेलुया। क्यों ऐसा होता है जानते हैं? यहाँ जीवन की बातें हैं, जीवन की बातें। लोग यहाँ आते हैं, अपने पापों को कबूल करते हैं, रोकर माफ़ी मांगते हैं, वापस जाने के बाद बुरा काम छोड़ देते हैं। बुरा काम छोड़ने के कारण उनके जीवन के ऊपर परमेश्वर के आशीषों की बारिश होती है, जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। उन्हें लगता है ज़िंदगी में एक नई आशा आ गई है, नई खुशी आ गई है, नई शांति आ गई है। ऐसा क्यों होता है? क्या पहले आप ये बात जानते नहीं थे? क्या पहले आपको ये बात मालूम नहीं थी कि शांति कहाँ से आती है, खुशी कहाँ से आती है? सच है कि आपको मालूम नहीं था, क्योंकि दुनिया में जीवन की बातें नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहन घर में अपने सास के साथ बुरा बर्ताव करती है, सास को भला बुरा बोलते रहती है और हर बार खुद बीमार होती जाती है। कमर में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। ऐसी बहन जब प्रार्थना में आती है, यहाँ जीवन की बातें सुनती है, तब उसके ध्यान में आता है मुझे अपना टेढ़ा दिल सीधा करना ज़रूरी है, मुझे अपना टेढ़ा दिल सीधा करना ज़रूरी है। वो घर जाकर पहली बार वो यहाँ प्रभु के पास माफ़ी मांगती है। घर जाने के बाद अपनी सास के साथ प्रेम से बर्ताव करती है, सास का सम्मान करती है, उसकी सेवा करना शुरू करती है। और जब ऐसा उसका बर्ताव बदल जाता है, बीमारियों का पता भी उसे नहीं चलता, और फिर वो कहती है मैं 1 साल से प्रार्थना में जा रही हूँ, 1 साल में मुझे एक बार भी दवा नहीं लेना पड़ा, वरना मुझे हर तीसरे दिन बाद दवा लेना पड़ता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने यहाँ जीवन की बात को हासिल किया है। जीवन की बात, परमेश्वर ने हमें धरती पे क्यों भेजा है, क्या मकसद है, हमें किस तरीके से अपने जीवन को बिताना चाहिए, ये बातें दुनिया में नहीं सिखाई जाती है। दुनिया हमें क्या सिखाती है? अमीर कैसा बनना है, दूसरों को फंसाना कैसा है, लूटना कैसा है, ज़्यादा पैसा कैसा कमाना है, और इस तरीके से ये बातें सीखकर लोग अमीर हो रहे हैं। पैसा हाथ में आ रहा है, अपने हाथों के 10 उंगलियों में सोने की अंगूठी आ रही है, पर दिल में शांति नहीं है। आप में यहाँ शायद ऐसा एक भी भाई नहीं होगा जिसके हाथ में 10 उंगलियों में 10 अंगूठियाँ है। इतना सोना तो शायद आपके पास नहीं होगा, पर आपके पास ऐसी एक महान चीज़ है जो उनके पास नहीं है, वो है स्वर्ग की शांति। स्वर्ग की शांति। आप शांति से सोते हैं। जिनके पास सोना चांदी पड़ा हुआ है, उन्हें नींद के लिए दवा लेनी पड़ती है। और जीवन की बातें जानने वाले लोग पैसे से अमीर नहीं होते हैं तो भी शांति से सोते हैं। भजन संहिता में एक बहुत सुंदर वचन है। बाइबल कहती है, आप सुबह बहुत जल्दी उठते हो, भोर से उठते हो, दिन भर काम करते हो, रात को देरी से सोते हो, पर ये सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही नींद प्रदान कर देता है। भोर को उठने वाले क्यों भोर को उठते हैं? पैसा कमाने के लिए भोर को उठते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, रात को देरी से सोते हैं। मैंने ऐसे कितने सारे लोगों की कहानियां सुनी है जो रात को 1-1:30 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे फिर से उठते हैं।
जब उनकी कहानियाँ सुनती हूँ मुझे बहुत दुख होता है। ये लोग कैसी ज़िंदगी बिता रहे हैं। रात को 1-1:30 बजे उठते हैं, रात को 1-1:30 बजे सोते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय तक इनका काम चलते रहता है। सुबह भी बहुत जल्दी उठना पड़ता है। मैं उनको सवाल करती हूँ कि आप दिन में सोने के लिए समय निकालते हैं? वो बोलते, सिस्टर जी कहाँ से समय मिलेगा, समय ही नहीं रहता है। 24 घंटे में मनुष्यों ने कम से कम 6 से 7 घंटा तो नींद लेनी चाहिए, पर ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो 3 या 4 घंटा भी नींद नहीं ले सकते हैं। धंधा, बिजनेस, नौकरी, कामकाज, लोग आजकल बोल रहे हैं हम बिजी है, बिजी, प्रार्थना में आने के लिए भी समय नहीं है। ऐसे लोगों को नींद के लिए भी गोलियां लेनी पड़ती है, क्योंकि कितना भी पैसा कमाया तो भी उनकी ज़रूरतें पूरी ही नहीं होती है। परमेश्वर कहता है आप भोर को उठते हैं, रात को देरी से सोते हैं, दिन भर इतना काम करते हैं, ये सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर तो अपने प्रिय लोगों को यूं ही नींद प्रदान कर देता है। जो परमेश्वर के चुने हुए लाडले लोग हैं, परमेश्वर के अपने लोग हैं, उन्हें ऐसा पसीना बहाकर 24 घंटे में 2 घंटा नींद लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में सदा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो थोड़ा सा काम करते हैं और उनके ज़रूरत से भी ज़्यादा परमेश्वर उनको दे देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आज तक कितने सारे लोगों ने ऐसी गवाही दी है कि हमें यहाँ प्रार्थना में आना था पर पैसा नहीं था। हमने प्रभु के पास प्रार्थना की, प्रभु कुछ तो ऐसा काम होने दे कि पैसा मिल जाए और हम प्रार्थना के लिए आ जाए। किसी को यहाँ प्रार्थना में आने के लिए यदि पैसे की ज़रूरत है तो आप बताइए कितना लग सकता है? 150 रुपया, 200 रुपया, ज़्यादा ही दूर रहते होंगे 400-500 रुपये की ज़रूरत रहती है। ये परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं कि हमें प्रार्थना में जाना है और पैसा नहीं है, तो ऐसा कुछ तो काम कर दे कि पैसे का इंतज़ाम हो जाए। और इनका कुछ तो छोटा सा ऐसा काम होता है कि एक साथ में 10,000, 12,000 मिल जाता है। हालेलुया। इन्हें ज़रूरत थी 500 रुपये की, परमेश्वर ने दिया 12,000 रुपया। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है परमेश्वर अपने लोगों को यूं ही नींद प्रदान करता है। अपने काम के लिए क्यों भोर को उठते हैं? 4 बजे उठो हालेलुया बोलने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। आप रात को देरी से सो रहे हैं प्रार्थना करने के लिए तो अच्छी बात है। काम धंधा इतना समय भी मत किया करो कि आप दिन के 20 घंटा काम धंधा करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी का मतलब ही क्या है? क्या परमेश्वर ने हमें इसके लिए धरती पर भेजा है? क्या यही हमारे जीवन का मकसद है? और इसीलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भेजा है दुनिया को जीवन की बातें सिखाने के लिए। पैसा कमाना ये जीवन की बात नहीं है, सोना चांदी कमाना ये जीवन की बात नहीं है। ये मैं हमेशा बार बार बोलती हूँ। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि उनके पास पैसा होता नहीं है ना, सोना चांदी होती नहीं है, तो उन्हें बातों से तसल्ली मिलती है। पर ऐसे भी थोड़े बहुत लोग यहाँ बैठे रहते हैं जिनकी अलमारी में बहुत सोना पड़ा हुआ है। वो थोड़े गुस्से से देखते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है। पर आपको क्या अच्छा लगता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन की बात क्या है, सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, ये बताना महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रभु ने मुझे यहाँ पर जीवन की बात बताने के लिए खड़ा किया है, सत्य की बात बोलने के लिए, न कि आपके मन की और आपके दिल की जो इच्छा है उससे बोलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पैसा कमाना और बहुत संपत्ति, सोना चांदी, जायदाद इकट्ठा करना ये जीवन की बात नहीं है। लोग तो इसके पीछे पड़े रहते हैं, दिन रात वही करते हैं और जीवन में कभी खुशी नहीं होती है, कभी शांति नहीं होती है। एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस में काम करते हैं या ड्यूटी पे रहते हैं, दूसरे लोगों से रिश्वत लेते रहते हैं, बिना रिश्वत लिए किसी का काम नहीं करते हैं। कितने सारे लोग दूसरों को फंसाते हैं, लूटते हैं, और ये जो सारा पैसा घर में लेकर आते हैं, ये पैसा नहीं बल्कि श्राप बनकर आ जाता है। और जब ये श्राप घर में आता है
औरत बार बार बीमार होती है। एक तरफ से पैसा लाओ, दूसरे तरफ से खर्चा करो, बच्चे बीमार होते जाते हैं। ऐसे लोग जब प्रार्थना में आते हैं, जीवन की बातें जानते हैं, तब समझ जाते हैं हमें ये छोड़ना चाहिए, बुरा काम छोड़ना चाहिए। हमें थोड़ा पैसा मिला तो भी चलेगा, पर इस थोड़े पैसे के ऊपर परमेश्वर के आशीष होना ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताऊं परमेश्वर के आशीष क्या बात होती है। कुछ ही दिन पहले एक छोटी सी घटना हो गई। आप कहेंगे कि ये बहुत छोटी घटना है, पर इससे प्रभु ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक दिन मैं खाना खाने के लिए बैठी थी, मेरे पास में और एक बहन बैठी थी। जब हम खा रहे थे तो एक 2-3 मच्छर बार बार हमारे मुंह के सामने आ रहे थे और परेशान कर रहे थे। आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया होगा। हम इतने हैरान हो गए, ऊपर पंखा नहीं लगा हुआ था। हम जब भी खाना खा रहे थे बार बार बोल रहे थे जल्दी यहाँ पंखा लगाना चाहिए, जल्दी यहाँ पंखा लगाना चाहिए। पूरा हमारा खाना होने तक ये 3-4 मच्छर हमको डिस्टर्ब करते रहे। बाद में तुरंत हमने दूसरे या तीसरे दिन पंखा लगवाया। उसके बाद हम खाना खाने के लिए बैठे, दोबारा वही हालत हो रही थी। तो मैंने ऊपर देखा पंखा लगा हुआ है, बटन के ऊपर देखा लाइट चली गई है। तो मैंने पास बैठी हुई सिस्टर को कहा, इसे बोलते हैं परमेश्वर की कृपा के बिना हमारे सारे काम और परिश्रम व्यर्थ है। यदि परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है, परमेश्वर की मेहरबानी नहीं है, परमेश्वर की कृपा नहीं है, तो हमारे सारे झटपट और सारे काम करना व्यर्थ है। पहले दिन हम बोले पंखा नहीं, इसीलिए मच्छर हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो हमने पंखा लगवाया, अभी लाइट चली गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिन रात हम मेहनत करते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। नहीं, हमें एक ही बात चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर का आशीर्वाद चाहिए, उसकी कृपा की ज़रूरत है, उसके मेहरबानी की ज़रूरत है। यदि वो नहीं है तो सब कुछ हमारी मेहनत और पसीना बहाना व्यर्थ है। आप दिन में 2 घंटा काम करके भी इतना कमा सकते हैं कि महीना भर आपका परिवार चलेगा, यदि परमेश्वर का अनुग्रह है तो। और यदि अनुग्रह नहीं है तो आप दिन में 20 घंटा काम करते जाओगे और तो भी बोलोगे कि पैसा हाथ में रहता ही नहीं है। ब्रदर एक घटना हमेशा बताते थे। एक औरत ब्रदर के पास आई थी, बता रही थी कि मैं और मेरे पति दोनों हमेशा बीमार रहते हैं, हमेशा, और कितना सारा पैसा दवा के ऊपर खर्चा होता है। हर महीना हमको 7 से 8 हज़ार रुपये दवा के ऊपर डालना पड़ता है। ब्रदर ने उससे कहा, आप और आपके पति आकर निवासी शिविर में भाग लेना। उसने कहा ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें पैसे की इतनी ज़रूरत होती है कि मैं और मेरे पति हर दिन काम पे जाते हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं करते हैं। महीने में हमको 7 से 8 हज़ार रुपये दवा के ऊपर लगता है, तो महीने में कम से कम हमारे घर में 15-20 हज़ार रुपये तो आना चाहिए, वरना हम दवा का खर्चा कैसे करेंगे। ये ऐसे पति पत्नी थे जिनको बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं हैं, दोनों पति पत्नी सप्ताह में एक बार भी बिना छुट्टी लिए कंपनी में काम में जाते हैं। वजह यह है कि दोनों बार बार बीमार रहते हैं। महीने का उनका दवा का बिल है 7 से 8 हज़ार रुपया। ब्रदर ने उसको बहुत समझाया, वो नहीं मानी। नहीं हो सकता कि हम निवासी शिविर में आए क्योंकि हमें पैसा कमाने की ज़रूरत है। तब ब्रदर लोगों को कहते थे, ये बहन इतना भी नहीं जानती थी, निवासी शिविर में आएंगे तो प्रभु का अनुग्रह हो जाएगा। हम अपने टेढ़े दिल को सीधा करेंगे, प्रभु छुएगा, बीमारियां निकल जाएगी, तो दवा का बिल खत्म हो जाएगा, ये तो भरना ही नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक औरत ब्रदर से मिलने के लिए आई थी, बोलती है कि मेरा बेटा इतना बुद्धू है कि उसको कुछ भी पढ़ाया तो भी समझ में नहीं आता है।
उसके स्कूल के टीचर भी बहुत परेशान हो गए हैं। 6वीं या 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था और बोलते हैं कि टीचर बोलते हैं कि आपके बेटे को हम स्कूल से निकाल देंगे, इससे कुछ भी नहीं जमता है, हम कितना सिखाते कुछ नहीं जमता है। वो बोले कि मैंने बेटे को ट्यूशन को भी लगाया है पर पता नहीं उसके दिमाग में क्या प्रॉब्लम है, वो खुद पढ़ाई करना भी नहीं चाहता है और यदि किया भी तो उसके दिमाग में कुछ जाता भी नहीं है। ब्रदर ने कहा बेटे को लेकर निवासी शिविर में आ जाओ। औरत कहती है पर निवासी शिविर में आएंगे तो स्कूल में नहीं जा सकते हैं ना, तो फिर कैसा हो जाएगा। ब्रदर कहते हैं आप बोले स्कूल जाने से उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बोला निवासी शिविर में लेकर आओ तो बोलते हैं कि बच्चे का स्कूल जाएगा। ये है लोग जो सच्चाई को नहीं जानते हैं। हमें ज़रूरत किस बात की है? परमेश्वर के अनुग्रह की। हमने ऐसे बच्चों की गवाहियाँ सुनी है जो पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं थे, हमेशा फेल होते थे, प्रार्थना में आने लगे, प्रार्थना करने लगे और अच्छे अंक से पास होने लगे, अच्छे नंबर से पास होने लगे। हमें ज़रूरत किस बात की है? परमेश्वर के अनुग्रह की, परमेश्वर के आशीर्वाद की। और ये परमेश्वर के आशीष हमारे ऊपर कब आते हैं? जब वो हमारे ऊपर प्रसन्न होता है। और वो प्रसन्न कब होता है? जब हम अपने टेढ़े दिल को सीधा करते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार चलाते हैं, तब वो हमारे ऊपर प्रसन्न होता है और हमारे ऊपर आशीषों की बारिश करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि दुनिया के हर मनुष्य तक जीवन की बात पहुंच जाए। और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब पापी हैं, हमें मुक्तिदाता की ज़रूरत है। हम पाप में जन्मे हैं, पाप में बड़े हैं और यदि हम पाप में ही मर जाएंगे तो हमारी आत्मा नरक में जाएगी। हमारी आत्मा को मुक्ति की ज़रूरत है और इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को मुक्तिदाता बनकर इस धरती पर भेजा। यीशु मसीह इंसान बना, धरती पर आया और मनुष्यों के पापों का दंड लेकर उसने क्रूस पर बलिदान किया ताकि उस पर विश्वास करने वाले हर पापी आत्मा को पापों की क्षमा मिल जाए। प्रभु यीशु के पवित्र लहू में उनके पापों को मिटाया जाए ताकि वे धरती पर आशीषित लोग बन जाएंगे और ये जीवन खत्म होने के बाद परमेश्वर के घर में यानी स्वर्ग में जाएंगे, अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की इच्छा है जो प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा उसने हमें दिखाई है। हालेलुया, हालेलुया। ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि यदि हमें पापों की क्षमा नहीं मिली तो हमारा उद्धार नहीं हो जाएगा, हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाएगी। फिर यहाँ जो भी हमें मिला है सब कुछ व्यर्थ है क्योंकि धरती का जीवन कुछ समय का है। हम यहाँ कुछ दिन, कुछ महीना, कुछ साल रहने जा रहे हैं पर हमारा जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा। मरेंगे तब कहाँ जाएंगे? लोग बस अभी का सोचते हैं, कल का सोचते हैं। आप आपके बेटे के बारे में क्या सोचते हैं? मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, वो अमेरिका में नौकरी के लिए जाना चाहिए, इंग्लैंड में नौकरी के लिए जाना चाहिए। बस इतना ही सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि मरने के बाद मेरा बेटा जाएगा कहाँ। 20 साल का हो जाएगा तो अमेरिका जाना चाहिए, ऐसा आप अभी सोच रहे। जब वो 5 साल का है तो मर जाएगा, कहाँ जाना चाहिए ये कब सोचोगे? खुद के बारे में कब सोचोगे? दुनिया के लोग अपने बारे में सोचते नहीं है कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे। लोगों को लगता है मरने के बाद कुछ है नहीं, सब कुछ यहीं पे है। ऐसा नहीं है। हम जानवर नहीं है, कुत्ते या बिल्ली के समान नहीं है। परमेश्वर ने हमें इंसान बनाया है। हमारे अंदर आत्मा है जो मरेगा नहीं। हमें मरने के बाद नरक या स्वर्ग दोनों में से एक जगह पर रखा जाएगा। हमें कहाँ पहुँचना है? यदि नरक में जाना है तो कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, हम अपने आप जैसी ज़िंदगी बिता रहे हैं वैसे चले जाएंगे। स्वर्ग में जाना है तो जीवन की बात को पहचानना है, यीशु पर विश्वास करके अपने पापों का पश्चाताप करना है।
क्षमा पानी है, गलत पापों का रास्ता छोड़कर सच्चाई के रास्ते से चलना है। दूसरों को फंसाकर, लूटकर, इसका छीनकर, उसका छीनकर, बहुत जायदाद इकट्ठा करके एक दिन नरक में मत जाओ। दूसरों की मदद करो, दूसरों पर प्रेम करो, दूसरों की सहायता करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, ताकि एक दिन स्वर्ग में पहुंच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में खुद के भाई को लूटने वाले लोग हैं, खुद की बहन को फंसाने वाले लोग हैं, भाई की ज़मीन भी खींच कर लेते हैं और बहन को भी फंसा कर लूटते हैं। क्या मिलेगा आपको? बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ी डिग्री है, पर भाई को फंसा रहे हैं, बहन को फंसा रहे हैं, क्योंकि जीवन की बात नहीं जानते हैं कि इसका नतीजा क्या हो जाएगा। आप धन्य लोग हैं कि परमेश्वर ने आपको जीवन की बातें सुनने का मौका दिया है। जीवन की बातें जानते जाओ, जानते जाओ, उसके अनुसार अपना जीवन बिताते जाओ, ताकि धरती का जीवन आशीषित बन जाएगा। आप परमेश्वर के लाडले लोग बन जाओगे और ये जीवन खत्म होने के बाद परमेश्वर के घर में अर्थात अनंत जीवन में प्रवेश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।